वहीं गहलोत के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने कहा कि राज्यसभा चुनाव से पहले ही गहलोत सरकार घबरा गई है। आज जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया 7 दिन के लिए राजस्थान की सीमाओं को सील करने का, ये एक अपने आप में उनका डर खुलकर बाहर आ रहा है। राज्यसभा के जो चुनाव है उस चुनाव को मद्देनजर अपने विधायकों को ऊपर भरोसा नहीं होने के कारण, अपने विधायकों के अंदर अंतर्कलह होने के कारण ऐसे आदेश निकाल रहे हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी विधायकों पे विश्वास ना होने का, जनता पे जवाबदारी ना थोपे। जो लोग यहाँ से बाहर हॉस्पिटल के काम से या किसी अन्य कार्य से जा रहे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। जो लोग वहाँ से अपने प्रदेश में वापस आ रहे हैं, ऐसे प्रवासी मित्रों को परेशानी हो रही है। मेहरबानी करके राज्यसभा के चुनाव को उसके साथ में जोड़ के उन लोगों को परेशानी में न डालें, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। आज जिस तरह से पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में आज यह सुनवाई होगी। जस्टिस अशोक गौड़ की अदालत में यह सुनवाई होनी है। ईडी मामलों की विशेष अदालत खारिज कर चुकी है ये याचिका, जिसके बाद सिंघवी ने हाईकोर्ट का रुख किया था और 1 जून को सिंघवी ने कोर्ट में सरेंडर किया था। जनवरी 2019 से वो फरार चल रहे थे। तो आज इस मामले पर अब सुनवाई होनी है। जस्टिस अशोक गौड़ सुनवाई करेंगे। चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन सुबह 11 बजे होगा। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के 95वें वर्ष के पूरा होने पर वार्षिक पूर्ण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अपने दोस्त नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने और कोविड के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर चर्चा की। नेपाल सरकार के संविधान संशोधन प्रस्ताव को खारिज किए जाने की मांग करने वाली सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला हुआ है। उनके घर पर काला झंडा लगाकर देश छोड़ने की चेतावनी दी गई। बैंकों से कर्जा लेकर विदेश भाग चुके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई हुई है। इन दोनों पर शिकंजा कसते हुए ईडी हांगकांग से हीरे, मोती और ज्वेलरी वापस लाई है, जिसकी कीमत करीब 1350 करोड़ है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,583 हो गई है, जिनमें से 1,35,206 लोग ठीक हो चुके हैं और 7,745 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90,787 हो गई है। 42,638 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,289 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,309 हो गई है, जिसमें से 11,861 लोग ठीक हो चुके हैं। 905 लोगों की मौत हुई है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अपने ट्वीट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा हुई। उन्होंने सभी सहयोग का आश्वासन दिया। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 356 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 11,600 के पार पहुंच गया है। 259 लोगों की अभी तक मौत हुई है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लागू करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 74,44,000 के पार पहुंच गई है, जिनमें से 37,22,438 लोग ठीक हो चुके हैं। 4,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
दिल्ली में तेज हवा से निजामुद्दीन ब्रिज पर लगा सोलर पावर पैनल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सीमा पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सभी सीमा पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इस दौरान आबू रोड स्थित रिसोर्ट में रुके गुजरात के कांग्रेस विधायकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने आवाजाही को नियंत्रित करने के आदेश दिए हैं। अब कोई भी बिना अनुमति के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। भरतपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि सीमा सील करने के आदेश से लगता है कि प्रदेश में आपातकाल आ गया है। आदेश बदलना सरकार की कमजोरी जाहिर करती है। राजसमंद के आमेट कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद एहतियातन लगाए गए कर्फ्यू में छूट दी गई। जयपुर में गुटखा तंबाकू बंद होने की अफवाह जमकर फैली और लोगों की दुकानों पर जमकर भीड़ देखी गई। अलवर जिले के भिवाड़ी में बुधवार को कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए बाजार में दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया। झालावाड़ की सीमाओं के 23 नाकों पर पुलिस प्रशासन के आदेश पर सीमाएं सील कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक अब केवल उच्च स्तर से जारी पास धारकों को ही अंतर्राज्यीय सीमा में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। श्रीगंगानगर में 2 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया को जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। पोखरण में 45 दिन के अंतराल के बाद फिर कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। जयपुर में विनय शर्मा ने अध्यात्म का भारतीय चिंतन करते हुए हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। झुंझुनू के अटल सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सरकार के नए कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मांग की है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को खोलने से पहले शिक्षा संस्थानों में संक्रमण से बचाव और हाइजीन के संबंध में समुचित व्यवस्था की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश के 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन और प्रेसिडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत कर उच्च शिक्षा में आगे की रणनीति तय की। कोरोना के खतरे को देखते हुए शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, लेकिन 12 में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 जोड़ों का विवाह हुआ। करौली में जिला कलेक्टर ने कैमला में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। अलवर जिले के नीमराणा में रिको की ओर से कोरोना वॉरियर्स को मंत्री टीकाराम जूली ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जयपुर नगर निगम के निकाय चुनाव से पहले मालवीय नगर विधानसभा में बीजेपी के बागी और असंतुष्ट वर्तमान और पूर्व पार्षद अब एक जाजम पर आ गए हैं। इन लोगों ने मालवीय नगर विधानसभा जन समस्या समाधान समिति का गठन किया है। पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को भरतपुर के पत्रकारों से ऑनलाइन प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष का लेखा जोखा रखा। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल, उनका चरित्र और चेहरा चुनाव में उजागर हुआ है। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। अलवर की नीमराणा पुलिस ने आमजन की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले रिको डेवलपर्स के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के देवगढ़ थाने से लव जिहाद की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक लसानी गांव के 3 युवकों ने एक विवाहिता को अगवा कर उसकी अस्मत तार-तार कर दी और दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उस पर निकाह का दबाव डाला। चूरू में 37 वर्षीय विवाहिता ने महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर के घंटाघर थाने में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। 13 साल से बंद दुकान में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चूरू के रतनगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस की 27 वर्षीय महिला कर्मचारी के क्वार्टर में अज्ञात व्यक्ति घुस गया। जब महिला कर्मचारी चिल्लाई तो अज्ञात वहां से फरार हो गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक बैरिकेडिंग को मोटरसाइकिल से टक्कर मारता है। धौलपुर की कमला कॉलोनी में सनसनी फैल गई। यहां 55 साल के अधेड़ की अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
झालावाड़ के बांसखेड़ी गांव में मध्य प्रदेश से पार्टी करने आए युवक की आपसी विवाद के बाद झगड़े में पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। टोंक के मालपुरा कस्बे में सावरकर सर्किल के पास स्थित शराब ठेके के पीछे एक युवक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त वार्ड 23 निवासी नौरत वर्मा के रूप में हुई है। झुंझुनू अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी करने का मामले का खुलासा किया है। भरतपुर में दूसरे प्रदेशों से टैक्सी चोरी करने पर चीनी के 600 कट्टे जब्त किए गए। भरतपुर में 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में बारिश और आंधी के चलते न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। अस्पताल परिसर गेट के पास बड़ा पेड़ गिर गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव पुराने बिंजोर में वाटर वर्क्स की डिग्गी में डूबने से चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। जालौर में बाइक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर में एक पिता और उनके 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।